Assalamu alaikum. Dear students, it is class 11th, subject political science, and our today's topic is why India adopted a parliamentary model. तो जैसे कि कल की चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल दे दी कि किस कंट्री में या किस स्टेट में किस किस्म की जो गवर्नमेंट है या किस किस्म की एग्जीक्यूटिव है वो किस किस तरह से है। तो वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया कि एग्जीक्यूटिव के जो किस्म मुख्तलिफ अकसाम है, जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम या सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इनमें प्राइम मिनिस्टर्स के क्या पावर होते हैं या प्रेसिडेंट के क्या पावर्स होते हैं। तो आज के चैप्टर में हम आपको ये बताएंगे कि हिंदुस्तान ने पार्लियामेंट्री मॉडल या पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो क्यों अडॉप्ट किया। तो सेंटर के जो डिसीजन मेकर्स थे, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, उन्होंने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसकी बेस ब्रिटिश मॉडल के तरस पे थी। इसके पीछे क्या मकसद था? इस एडाप्टेशन के पीछे यही मकसद था कि जो कोएलिशन गवर्नमेंट हुआ करती थी या पॉलिटिकल फोर्सेस जो थी, जितनी भी मुमकिन तरीके थे इसको अडॉप्ट किया जाए और एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को तरजीह दी जाए जिसकी बेस कॉन्सेंसस पे हो। तो सूटेबल जितने भी एफर्ट्स थे उन पे जोर दिया गया, एफर्ट्स लगाए गए और मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको मॉडिफाई भी किया गया या इम्प्रूव भी किया गया इस ब्रिटिश मॉडल को, ताकि हमारी इंडियन सोशल कंडीशंस में ये बिल्कुल सूट या फिट हो सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है हमारे स्टेट में, इसकी एसेंशियल एट्रीब्यूट्स जो है वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ स्टेट है, वो हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट है, जिसको कि इनडायरेक्टली तरीके से इलेक्ट किया जा रहा है एक इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए, जिसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है। हालांकि वो एक किस्म का नॉमिनल हेड ही है, क्योंकि हिंदुस्तान में पूरी तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम है और गो हुकूमत इसी आधार पे चल रही है। इसके बाद जो सॉवरेन अथॉरिटी हिंदुस्तान में है उसको वेस्ट किया गया है इंडियन पार्लियामेंट में, और हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है इसमें प्रेसिडेंट और दो हाउसेस हैं। एक को हम लोकसभा, जो कि लोअर हाउस पार्लियामेंट का है, और दूसरा राज्यसभा, जिसको हम अपर हाउस भी कहते हैं। इसके बाद जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, और उसके इर्द गिर्द जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ज़्यादा पावर उन्हीं के पास है। और चूंकि हिंदुस्तान जो है वो यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम राइज है, और रियल एग्जीक्यूटिव जो है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है और अकाउंटेबल भी बनाया गया है पार्लियामेंट के सामने। और सेंट्रल गवर्नमेंट का वजूद तभी है अगर इसके पास लोकसभा की कॉन्फिडेंस है, एतमाद है। इसका मतलब ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है या उसके जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा के सामने अकाउंटेबल
अलग तरीके से भी है और कलेक्टिवली भी है। अगर कहीं कभार गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है लोकसभा में ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, तो उसको रिजाइन देना पड़ता है या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लोकसभा में होती है। तो इसके बाद उसको पूरी तरह से या तो एतमाद का वोट हासिल करना है या रिजिग्नेशन देना पड़ता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, जितने भी डिसीजंस होते हैं दे आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। हालांकि वो एक तरह से नॉमिनल हेड ही है या ओनली ये वो है टिटोरियल हेड भी इसको कहते हैं। और हिंदुस्तान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 74 है वो क्या है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। यानी कि आर्टिकल 74 के मुताबिक एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर है और वो चला करेगी विद द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, who shall in the exercise of his function act in accordance with such advice। तो कहीं कभार प्रेसिडेंट भी प्राइम मिनिस्टर से मशवरा लिया करता है या प्रेसिडेंट खुद प्राइम मिनिस्टर को मशवरा भी देता है हुकूमत चलाने में, लेकिन ज़्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। इसके बाद एक और चीज़ वो ये है कि एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट इन दोनों को चेक किया जा रहा है बाय द जुडिशरी। यानी इसके ऊपर एक और चीज़ है जिसको हम जुडिशरी कहते हैं। यानी कि हम अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, यहाँ पे कोर्ट होता है या सबसे ऊपर जो होता है उस सब सुप्रीम कोर्ट होता है, वो इसकी नज़र इस पर रहती है। यानी कि अगर वो किसी दफ़ा इफ दे try to alter the basic structure of the constitution or infringe upon the fundamental rights of the individual, the judiciary includes supreme court and the high court। यानी कि अगर कहीं को बार ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं अडल्ट्रेशन करेगी तो इसके ऊपर ये जो कोर्ट या जुडिशरी है वो इसके ऊपर निगाह रखती है। तो ये सब कुछ है कि हिंदुस्तानी पार्लियामेंट्री मॉडल जो है या पार्लियामेंट्री सिस्टम वो कैसे अडॉप्ट किया। दिस इज सेक्शन फॉर टुडे।